तो हेलो गाइस, तो आज वीडियो में बात करने वाले एक मास्टरपीस एनिमे के ऊपर जिसका नाम है गुरेन लागान। ये 2000 एरा का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट एनिमे था जिसके बारे में सिर्फ क्लासिक एनिमे फैंस ही जानते हैं। ये एक एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और एक साइंस फ्रीक एनिमे है जिसे एनिमेटेड किया था जीनेक्स स्टूडियो ने, और ये वही स्टूडियो है जिसने क्लासिक नियोन जेनेसिस एवोक्लीन एनिमे सीरीज को कम्प्लीटली एनिमेटेड किया था, जिसके अंदर आपको काफी हद तक सिमिलर वाइब्स आने वाली है। अगर मैं इस एनिमे की बेसिक स्टोरी के ऊपर बात करूँ तो मैं इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस एनिमे की स्टोरी देखना वर्थ इट है या नहीं। तो मैं इसके सिर्फ एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी स्टोरी बेस है फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर, जहां पर ह्यूमैनिटी ज़मीन के अंडरग्राउंड रहती है। कोई भी इंसान कभी भी अर्थ के सरफेस पे नहीं जाता क्योंकि उन्हें लगता है कि अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, जिसकी वजह से उस दुनिया के मोस्टली इंसान ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, कम्प्लीटली अनअवेयर कि अर्थ के ऊपर क्या मौजूद है। और वहाँ पर ज्यादातर लोग ज़मीन में खुदाई कर ही अपना गुजारा करते हैं। तो इन्हीं एक आइसोलेटेड विलेजेस में हमारा एनिमे का मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है सीमोन, जो कि एक यंग किड है जो कि अपने खुदाई के स्किल में बहुत ही कमाल का है, जो कि जमीन में बहुत ज्यादा खुदाई कर बहुत ही कमाल की चीजें फाइंड करता है। अगर हम सीमोन की पर्सनालिटी के ऊपर बात करें तो सीमोन की पर्सनालिटी बहुत ही शाय है, जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से उसके लाइफ के गोल भी बहुत ही सिंपल है और कोई भी बड़ी चीज अचीव करने का नहीं सोचता। लेकिन उसका एक बिग ब्रो जिसका नाम है कामिना, जिसकी पर्सनालिटी सीमोन से कम्प्लीटली ऑपोजिट है। कामिना का सिर्फ लाइफ में एक ही गोल है कि उसे किसी तरह अर्थ पे सरफेस पे जाना है और अर्थ को एक्सप्लोर करना है, जिसके लिए वो हमेशा सीमोन को अपने साथ मनाता रहता है और न्यू से न्यू प्लान क्रिएट करता रहता है कि किसी तरह वो विलेज से एस्केप करके अर्थ के ऊपर चले जाए, जिसमें मोस्टली कामिना हमेशा ही फेल रहता है। तभी स्टोरी में आता है एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट। सीमोन को एक दिन खुदाई करते हुए एक ड्रिल की के साथ साथ एक रोबोट का बहुत बड़ा फेस मिलता है। तो सीमोन जब इस की को उस रोबोट में लगा रहा होता है तब एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन की आवाज आती है। विलेज के टॉप सरफेस को तोड़कर एक बहुत बड़ा रोबोट उनके विलेज में आ जाता है, जिसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि उससे फाइट कर रही होती है। ये देखकर कामिना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीज सरफेस से उनके विलेज में एंटर हुई थी। तभी वो लड़की योको, कामिना और सीमोन मिलकर टीम अप करते हैं और उस रोबोट को हराने की कोशिश करते हैं। तभी सीमोन समझ जाता है कि वो रोबोट का फेस जो उसे मिला है असल में वो एक मिनी रोबोट ही है, जिसके अंदर वो की लगाते ही उस रोबोट को एक्टिव कर देता है। ये रोबोट उस दुनिया का बहुत ही कीमती हथियार होता है जिसके बारे में वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता। वो इस रोबोट की मदद से बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन रोबोट को हरा देते हैं, जिसके बाद ये तीनों अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर की न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। सीमोन और कामिना अपने विलेज को छोड़कर सरफेस के लोगों के साथ काम करने का फैसला करते हैं ताकि वो इस दुनिया को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके और बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री को सुलझा सके कि क्यों इंसानियत अर्थ के सरफेस पे फ्रीली नहीं रह सकती। इसके बाद इस एनिमे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस एनिमे के अंदर आपको एक से बढ़कर एक फाइट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कमाल की होने वाली है। सीमोन अपने इस मिनी रोबोट की मदद से बहुत ही खतरनाक विलेंस को हराता है और इनकी फाइट जो कि एक विलेज से स्टार्ट हुई थी वो जाकर गैलेक्सीज में खत्म होती है। तो इस एनिमे के अंदर आपको बहुत ही बिग स्केल पर फाइट देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो जो चीज इस एनिमे ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस की थी वो थी हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर की मोटिवेशन, नेवर गिव अप की विल और हमेशा फाइट बैक करना। तो अगर आप एक मोटिवेशनल एनिमे देखना चाहते हैं जो कि आपको अंदर से पूरी तरह फायर्ड अप कर दे तो एक बहुत ही कमाल की चॉइस होने वाली है। तो आप इस एनिमे को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस एनिमे के फर्स्ट सीन का नाम था गुरेन लागान, जो कि रिलीज हुआ था अप्रैल 1, 2007 को। इसके फर्स्ट सीन में आपको 27 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लेते हैं 24 मिनट और इस एनिमे को रेटिंग मिली थी 8.64 की। इस एनिमे का कंप्लीट सीजन आपको इंग्लिश सब और डब दोनों में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसकी 2 मूवीज भी रिलीज की गई हैं जो कि एक तरह से दोनों रिकैप है इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स का, जिसमें से इसकी फर्स्ट मूवी ने फर्स्ट 13 एपिसोड्स को कवर किया था और इसकी नेक्स्ट मूवी ने नेक्स्ट 14 एपिसोड्स को। तो अगर आप इस एनिमे को बहुत ही फास्ट तरीके में खत्म करना चाहते हैं तो आप ये सिर्फ 2 मूवीज भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी न्यू सीजन रिलीज नहीं हुआ क्योंकि इस एनिमे की एंडिंग बहुत ही कमाल तरीके से हुई थी, लेकिन स्टिल काफी हद तक डिसअपॉइंटेड है कि इस एनिमे का सेकंड सीजन क्रिएट किया जा सकता था, जितनी कमाल इस एनिमे की स्टोरी थी। इसके अलावा अगर हम इसकी मांगा के ऊपर बात करें तो इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 10 वॉल्यूम्स पढ़ने को मिल जाते हैं जो कि बनते हैं टोटल 65 चैप्टर। इसकी मांगा भी कम्प्लीटली एंड हो चुकी है और एनिमे की एंडिंग और मांगा की एंडिंग दोनों एक तरह से सेम है। तो अगर आप सिर्फ मांगा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जो आपको सिमिलर टाइप एक्सपीरियंस देने वाली है। तो एक बहुत ही कमाल का एनिमे है जिसको आपको लाइव में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ वीडियो को काफी हेल्पफुल होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फेवरेट एनिमे के लेटेस्ट वीडियो बनाता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।